कहा टेंशन मत लेना, उनने कलम का लिखा अपना कर लिया, अब तुम कर्म का लिखा अपना बनाना, शिव की आराधना करो। फिर धाम से कॉलेज में फोन किया गया कि ये लड़की है, ये बेटी है, इसका फीस जमा होना है, कितना कितना बचा है। तब वो फीस की लिस्ट कॉलेज से धाम बुलवाई गई, फिर उसका फीस जमा करी। किसी का धन, किसी की संपदा, किसी का भाई की दौलत, भाई की संपदा, मंदिर की संपदा और गुरु की संपदा कभी अपनी नहीं बनाई। वो कष्ट देते, कष्ट देते। गुरु का एक काम है संताप को हरना, तुम्हारे कष्ट को हरना, तुम्हारी तकलीफ को हरना, तुम्हारे दुख को हरना, गुरु का काम। शिव क्या करते हैं? शंकर भगवान का काम क्या है? भगवान ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के देवता हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ के देवता हैं। शंकर भगवान से पूछा गया कि तुम कहाँ के देव बनोगे, तो शंकर भगवान कहते हैं मुझे पृथ्वी दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा आपको मालूम नहीं है, मृत्यु लोक दुख जंजाल है, पूरी पृथ्वी पर केवल तकलीफ ही तकलीफ, दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट है। आपको मालूम नहीं है? शंकर भगवान बोले होने दो, इतने सारे पृथ्वी पर रहने वाले इन दुखी लोगों का दुख कब तक मिटाओगे भोलेनाथ? ये संसार में रहने वाले मनुष्य का, जीव का दुख कब तक मिटाओगे? कभी चींटी को तकलीफ हो रही, कभी चींटे को तकलीफ हो रही, कभी पक्षी को तकलीफ हो रही, कभी पशु को तकलीफ हो रही, कभी पक्षी को, कितना तकलीफ होगा? तुम किस किस का दुख मिटाओगे? शंकर भगवान कहते हैं सुनो ब्रह्मदेव, भूल से भी अगर कोई मेरे शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ा देगा, उस दिन से वो मेरा पुत्र कहलाएगा और उसका दुख मिटाना मेरा काम है। वो मेरी बेटी है, वो मेरा बेटा है। सुनो ब्रह्मदेव, कोई पक्षी मेरे मंदिर के ऊपर से, मेरे शिवलिंग के ऊपर से, मेरे शिवालय के ऊपर से उड़कर जाएगा, उस दिन से वो मेरी संतान कहलाएगा, उसका दुख मैं मिटा दूंगा। सुनो ब्रह्मदेव, कोई पत्ती, फूल, कोई जीव भी अगर उसको झूठा कर देगा, वो भी अगर मुझे चढ़ गया, तो जिसका झूठा है उस जीव को भी मैं कल्याण कर दूंगा। सुनो ब्रह्मदेव, पानी में रहने वाली मछली, मगर, सर्प, जलचर, थलचर जो भी होंगे वो पानी में रह रहे होंगे, वो पानी भी अगर मुझ पर चढ़ गया तो उन जीवों का भी मैं कल्याण कर दूंगा जो पानी के अंदर निवास करते हैं, उनका कल्याण। शिव उघड़ी है। एक कॉपी को भरने में अपना पूरा पेन खाली हो जाता है और घर परिवार को भरने में मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे रिश्ते, मेरे नाते, मेरे कुटुंब, मेरे कबीला, मेरे बच्चे, इनके लिए ये कर दूं, उनके लिए वो कर दूं, और पूरा जीवन हमारा खाली हो जाता है, पूरा जीवन, पूरा जीवन। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवत भजन में, भगवान शंकर की भक्ति में, भगवान शंकर के स्मरण में गुरु क्यों लगाता है? क्या पड़ा हमको कि हम तुमसे बार बार कहें कि शंकर जी के मंदिर में जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ? इसमें हमारा कोई फायदा है क्या? जम के बोलो रे हालो कोसा की जी जियो, हमारा कोई फायदा तुम्हारे मंदिर जाने से है? हम यहां तुम्हें देखने आ रहे हैं कि हाले कोसा में कि तुम मंदिर गई कि नहीं गई? हम उत्तर प्रदेश में देखने आ रहे हैं क्या? हम मध्य प्रदेश में देखने आ रहे हैं कि राजस्थान में देखने आ रहे हैं कि गुजरात में देखने आ रहे हैं कि झारखंड में देखने आ रहे हैं कि उड़ीसा में देखने आ रहे हैं? हम देखने के लिए नहीं आ रहे कि तुम मंदिर गए कि नहीं गए। इसमें सियोर वाले महाराज का कोई फायदा नहीं। हेलमेट लगाओ,
ना लगाओ। इस हेलमेट लगाने और ना लगाने से गवर्नमेंट का कोई फायदा है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। फायदा किसका है? तुम्हारा। हेलमेट लगा के जाओगे, कहीं एक्सीडेंट हो गया, गिर पड़ गए, शरीर अगर टूट फूट गया तो चल जाएगा, पर ब्रेन अगर डैमेज हो गया तो तू मर जाएगा। इसलिए हेलमेट लगाओगे तो मरोगे नहीं, इसलिए सरकार उस पर सख्ती करती है। इसमें पुलिस का फायदा नहीं है, इसमें तुम्हारा फायदा है कि हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ। बार बार क्यों कहते हैं पुलिस वाले गाड़ी रोक के, हेलमेट लगा। सीट बेल्ट लगाने के लिए क्यों कहते हैं? इसमें सरकार का कोई फायदा है क्या सीट बेल्ट से? जम के बोलो जरा। नहीं। फायदा किसका है? तुम्हारा। सीट बेल्ट लगाओगे, एक्सीडेंट हुआ तो एकदम धक्के से गाड़ी तुम्हारे आंखों में, सिर में कांच नहीं चुभेगा, तुम बच जाओगे। हेलमेट लगाओगे तो तुम बच जाओगे। इसमें सरकार का फायदा नहीं है। हेलमेट लगाने से सरकार का फायदा नहीं, सीट बेल्ट लगाने से सरकार का फायदा नहीं, फायदा तुम्हारा है। उसी तरह एक लोटा जल शंकर को चढ़ाने से सीहोर वाले महाराज का फायदा नहीं, फायदा तुम्हारा है कि कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए। इसमें हमारा फायदा नहीं है कि तुम मंदिर जाओगी तो कुछ हमको अच्छा सा मिल जाएगा, कुछ तुम हमको कुछ दे दोगे। ना ना ना। ये 15-15, 20-20 साल में बच्चे हो रहे हैं, तुम्हारे बच्चे हुए तो इसका फायदा किसको मिला? सीहोर वाले महाराज को नहीं। फायदा तुमको मिला। तुम्हारी औलाद तुम्हारी सेवा करेगी, तुम्हारी औलाद तुम्हारे पांव दबाएगी, तुम्हारी औलाद तुम्हारे खेत में काम करेगी, तुम्हारी औलाद नौकरी करेगी, तुम्हारी औलाद जब शादी होकर बहू लेकर आएगी तो गरम रोटी भी तुम खाओगे। सीहोर वाला महाराज थोड़ी ना खाएगा। फायदा तुम्हारा। इसमें हमारा फायदा नहीं है, फायदा तुम्हारा। जब तुम्हारा दुख, तकलीफ, कष्ट जितना भी है तुम्हारे भीतर का जो संताप है, गुरु कहते हैं कि वो शंकर को जल चढ़ाने से वो संताप कट जाता है। गुरु संताप लेता है, परिवार संपत्ति लेता है, दोनों में अंतर है। संताप लेने वाला गुरु तुमको परमात्मा से जोड़ देता है। संपत्ति लेने के बाद जब तुम खाली हो जाते हो तो नशे में डूब जाते हो। नशे। कितना कितना लिखा है वो जरा। उत्तर यहाँ पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने बैनरों में लिखा है कि सर्वर क्राइम हो रहा है। एक ऐसा क्राइम हो गया आजकल मोबाइल पर कि मोबाइल पर आपके पास में फ़ोन लगाकर कहेंगे हम इंस्पेक्टर बोल रहे हैं राजनांदगांव के। पहले तुम्हारा पूरा परिवार का डिटेल निकाल लेंगे, पूरे परिवार का डिटेल निकालेंगे। तुम्हारे इतने बच्चे हैं, बच्चा वहाँ नौकरी करता है, बेटी वहाँ करती है, पत्नी ऐसा करती है, पति ऐसा करता है, 4 महीने पहले ऐसा हुआ, 6 महीने पहले ऐसा हुआ, 8 साल पहले ऐसा हुआ, 15 साल, पूरी डिटेल निकालेंगे सर्वर क्राइम वाले। और पूरी डिटेल निकालने के बाद फिर आपके पास फ़ोन लगाएंगे। तुम्हारी एक तुमने ये काम बेकार कर दिया था, तुम इस काम में उलझ गए हो, तुम्हारा इतना इतना ये काम हो गया, तुम्हारे ऊपर छापा डलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, इतना डरा देंगे। फिर आखिरी में वो कहेगा कि एक काम करो, 5 लाख रुपए हमारे खाते में डलवाओ, हम ये पूरा केस निपटा देते हैं, ये हमारे ऑनलाइन जमा करो, तुम्हारा अकाउंट नंबर बताओ, उससे हम काट लेते हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। ये सब समझा रहे हैं। ये पुलिस प्रशासन आपको समझाने का काम करती है कि डरना नहीं है, भय नहीं खाना है। और बचा कुचा था तो आजकल मोबाइल में एआई का जमाना आ गया। तुम्हारे बेटे का चेहरा लगा दिया, किसी दूसरे लड़की का चेहरा लगा दिया और उनको गलत साबित कर दिया, उनको वस्त्र विहीन बता दिया, और आप अपने बच्चों पर शंका करने लगे, अपने बेटा बेटी पर शंका करने लगे। पहले विचार करना, सोचना, ऐसा हो सकता है क्या?
थोड़ा बचिए। सावधान इंडिया, सावधान भारत, सावधानी की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत। दुनिया के लोग आपकी संपत्ति देखकर, दुनिया के लोग आपका वैभव देखकर, दुनिया के लोग आपका धन देखकर आपके करीब में आएंगे। दुनिया के लोग आपका धन देखकर करीब में आते हैं, पर गुरु कभी आपका धन देखकर करीब में नहीं आएगा। गुरु हमेशा ये सोचेगा बड़ा दुखी है, बड़ा कष्ट में है, 5 मिनट इससे बात कर कर इसके दुख का हरण कर लूं, इसको शिव की भक्ति में लगा दूं। वो गुरु होगा जो संताप को हर ले, तुम्हारे भीतर के संताप को जो हरे। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटू दया करीन दर्शन। शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन। संपत्ति के बहुत सारे हकदार होंगे, संपदा के बहुत सारे हकदार होंगे, पर अपनी कर्म के कोई हकदार नहीं होता, कोई हकदार नहीं। बड़ा पाओ, खूब खाओ, मना नहीं है, पर जिसका बड़ा पाओ खाओ, कम से कम उसके बड़े दुख में काम तो आओ। तो बड़ा पाओ खाओ, नहीं तो क्या मतलब का बड़ा पाओ खाओ। बड़ा दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, बहुत दुख है, सामने खड़े। एक पत्र है, मेरा नाम सुगंधी आर्य है, मैं जिला बालोद डोंडी लोहारा का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। सुगंधी आर्य है, जिला बालोद डोंडी लोहारा का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। प्रणाम करती हूँ। एक लोटे जल का क्या महत्व बताऊँ एवं पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या महत्व है मैं जानती हूँ। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा बेटा पुलिस की तैयारी कर रहा था। तैयारी करते हुए 2 बार फिजिकल और मेडिकल परीक्षा में पास हो गया, किंतु मेरिट लिस्ट में नंबर कम हो जाता था। मैं अपने बेटे को सीहोर भेजकर कुबेरेश्वर महादेव से प्रार्थना कर वहां बैठकर रुद्राक्ष की माला जाप कर आने के लिए कहा। मेरा बेटा सीहोर गया और कुबेरेश्वर महादेव से प्रार्थना कर वहां बैठकर रुद्राक्ष की माला का जाप किया और वहां से कंकर शंकर को नमन कर घर वापस आया। मैं अपने बेटे की कामना के लिए शिवजी पर 1 लोटा जल प्रतिदिन चढ़ाने लगी, प्रार्थना करती। कभी कभी बेटा मन से हार जाता, उसको समझा देती। सीहोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, परिश्रम 4 गुनी करो, रात दिन एक करो और फिर बाबा को बेलपत्र शहद लगा कर जाओ। कहीं पर भी नज़दीक में कथा हो वहाँ सुनने के लिए चली जाती। नज़दीक में एरिया ढूंढती कि कथा कितनी दूर पर है, पंडाल में बैठकर कथा सुनती। गुरुदेव, मैंने सोचा नहीं था कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल क्या इतना जल्दी बाबा दे सकता है। आज मेरे भोले बाबा की कृपा से मेरे बेटे का मेरिट लिस्ट में नाम आ गया और अच्छे नंबर से
ISF में चयन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को विनय करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ। आप और हम भगवान शिव के करीब। मैं इन माता जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, सुगंधी आर्य जी, जिन्होंने अपने बेटे को हिम्मत दी कि हिम्मत नहीं हारना है, 4 गुना पढ़ाई कर, रात दिन एक कर। सियोर वाला महाराज कहता है पढ़ो। जिन्होंने अपने बेटे को कुबरेश्वर धाम का रास्ता दिखाया कि वहां चले जा, एक बार बैठ कर वहां विनती कर कर आ, उसके दरवाजे से कोई खाली नहीं आता, तो तू भी खाली नहीं रहेगा, ये विश्वास है। लोग कहते हैं कुबरेश्वर धाम है, हम कहते हैं किस्मत बदलने वाला धाम दुनिया में एक ही है, और वो कुबरेश्वर धाम है। भाग्य पलट देता। लाख बीमारी हो, लाख दुख हो, लाख टेंशन हो, चले जाओ कुबरेश्वर धाम की धरा पर बैठकर कंकर शंकर की 5 कंकर बीन कर उसकी पूजन करो, विनय करो, माला से 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, भूमि का शयन, रात्रि का विश्राम करो, सुबह उठ के बाबा कंकर शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाओ, दिल से प्रार्थना करो, थोड़ा वहाँ कुछ सेवा का मौका मिल जाए तो भोजन परोस दो, गौ माता की गौशाला में जाकर थोड़ा गोबर उठा लो, थोड़ी गौ माता की सेवा कर लो, थोड़ा उस भूमि पर थोड़ा कोई कचरा वचरा पड़ा हो तो साफ कर लो, जिससे तुम्हारी भी उलझनें साफ होती चली जाए और तुम्हारा जीवन सार्थक हो। ऐसे मत आना कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर कि सुबह 9 बजे गाड़ी से उतरे, शाम को 4 बजे वापस भग कर आ गए। ना जी भर कर देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, वहाँ जाने के बाद भी जल्दी 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 भग कर आ गए। तो मतलब क्या हुआ? अपने बाप के घर पहुँचे हो, थोड़ा बैठो, आराम करो, बातचीत करो, कंकर शंकर में से एक कंकर को उठाकर हाथ में, उससे तो बोलो बाबा कब सुनेगा रे, बहुत दुखी हूँ बाबा, बहुत तकलीफ है, शरीर में रोग हो गया, घर में कष्ट हो गया बाबा, तू चलना मेरे साथ, एक बार मेरे साथ मेरे गांव चलना बाबा, बहुत तकलीफ है मेरे कुबेर भंडारी, तो दुख काट देना मेरा। दिल से उसको बोलकर उस कंकर को वहाँ रखकर तो आओ, थोड़ा रहकर अपने बाप से बात तो करो, ऐसा कौन सा दुख है जो मेरा कुबेर भंडारी काट नहीं सकता? काटेगा जरूर, काटेगा। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा
हे मेरे कुबेरेश्वर बाबा, हे मेरे कुबेर भंडारी, तेरे ही बल पर जी रहा हूं, मेरा है क्या? कुबेरेश्वर धाम फिल्म का थिएटर नहीं है कि टिकट लिया पहुंच गए, फिल्म देखी घर पहुंच गए। ऐसी भागा दौड़ी कर कर कुबेरेश्वर धाम नहीं जाना। थोड़ा बैठो। तुम्हारा पति तुम्हारे मायके तुमको लेकर चले जाए, 1-2 घंटे मिलाए और वापस लेकर अपने घर आ जाए तो तुम्हें अच्छा लगता है क्या? बोलो तो जम के। अपने बाप के घर गई हो, तुमने तो बैठने ही नहीं दिया, पूरी गाड़ी में लड़ती लड़ती जाओगी, थोड़ी देर रुक जाते, मेरे को तो बैठना था, मेरे पापा से बात करना थी, मेरी मम्मी से मिलना था, मेरी बहनों से बात करना थी। कितनी जल्दी पड़ी थी तुमको जो तुम मुझे तुरंत 5 मिनट रुका के 10 मिनट 1-2 घंटे में वापिस लेकर आ गए। मेरा तो जी नहीं भराया, मेरे पिताजी से बात नहीं, मेरी मम्मी से बात नहीं, मेरी महतारी मेरा इंतजार कर रही थी। उसके पास जाना तो थोड़ा बैठना, बैठो। उसके पास जाओ तो कुछ देर बैठने का प्रयास करो, बैठने। और आपके नजदीक में जितने शंकर के मंदिर हैं, जहां आप एक लोटा जल चढ़ाने जाती हो ना, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर में जाती हो तो घर से जब एक लोटा पानी भरो, घर से जब एक लोटा जल भरो और मंदिर के लिए जब निकलो ना, घर से निकलते समय रत्ती भर टेंशन लेकर मत जाना। घर से जब पानी भरो, खुश होकर जाना, मैं मेरे पिता से मिलने के लिए जा रही हूं, अपने दिल की बात अपने बाप को बताने के लिए जा रही हूं। दिल से जाना। दिल, मैं अपने पिता से मिलने जा रही हूं। भले मंदिर में जाकर कुछ मत कहो, शंकर जी को एक शब्द मत कहो, तुम जो लोटा भरकर पानी लेकर जा रही हो ना, वो लोटे का जल शंकर को चढ़ाते से ही शंकर जी समझ जाते हैं कि तेरे जीवन में दुख कितना है। सुदामा जी ने भगवान कृष्ण को चावल दिए थे। बोलो री जी जी, हाँ सही है कि गलत है? क्या दिया था? तंदूल। सुदामा जी ने ये कहा था कि मुझे बहुत दुख है। बोला था कि सुदामा जी ने कहा था कि मेरे बच्चों को खाने के लिए अन्न नहीं है। सुदामा जी ने कहा था कि मेरी पत्नी की साड़ी फटी हुई है। सुदामा जी ने यह कहा था कि मुझे दुख बहुत है, दर्द बहुत है, मेरा झोपड़ा टूटा है, मेरा मकान नहीं है। सुदामा जी ने ये कुछ भी नहीं बोला। सुदामा जी तो तंदूल लेकर गए थे और तंदूल ले जाकर जो भगवान ने उस तंदूल को लिया, तंदूल को पाते से ही भगवान समझ गए थे कि इसके घर में दुख कितना है। तंदूल मुख में गया और भगवान कृष्ण समझ गए कि दुख कितना है, 3 लोक का राज्य दे दिया। सुदामा जी जैसे ही तंदूल दिए, भगवान ने सोच लिया कि तंदूल की दशा क्या है। उसी तरह जब जल शंकर जी पे चढ़ता है तो शंकर जी को तुम कुछ कहो मत कहो, वो जल तुम्हारे घर की पूरी दशा बता देता है कि इससे तकलीफ कितनी है। क्यों? दुख की बात कहां पर करते हो, तकलीफ की बात कहां करते हो, कष्ट की बात कहां करते हो? सारा घर का मनन चिंतन कहां पर होता है? रसोई घर में। सारा मनन चिंतन कहां होगा? रसोई घर में। देवरानी जेठानी बात कहां करेगी? रसोई घर में। कोई दुख हो गया, तकलीफ आ गई, बात कहां होगी? रसोई घर में। अरे वो उनने ऐसा कर दिया, वो काका जी की तबीयत खराब, काकी जी के ऐसा हो गया, वैसा हो गया। सारी घर की सारी चर्चा रसोई घर में होती है। और जो तुम पानी भर कर लेकर जाते हो, वो रसोई घर में से भर कर लेकर जाते हो, तो वो पानी के अंदर तुम्हारी वाणी की तरंगे उस जल के अंदर हो जाती है। जब जल महादेव को चढ़ता है, उसे सब ज्ञात हो जाता है कि इससे तकलीफ क्या है। मंदिर में जाते हो, आप किसी भी मंदिर में, राम जी के मंदिर में जाओ, हनुमान जी के मंदिर में जाओ, कृष्ण जी के मंदिर में जाओ, पंडित जी क्या देते हैं तुम्हारे हाथ में?
जम के बोलो जल्दी से। क्या देते हैं? चरणामृत देते हैं। पंडित जी चरणामृत देते हैं, तुलसी का दल देते हैं। वो जल, वो चरणामृत का जल पंडित जी क्यों देते हैं? मंदिर का जल ऐसा क्या है कि मंदिर के जल से पीने से तुम्हारी अकाल मृत्यु टल जाती है? उस जल में ऐसा क्या है? उस जल में ऐसा क्या है? जल वही है, बस भगवान के सामने रखा जाता है, आरती होती, घंटी बजती, मंजीरे बजते, मंदिर में हर हर महादेव होता, जय श्री कृष्णा जय राम जी की होती, तो वो ध्वनि उस जल के अंदर चली जाती है। वो जल जब हमारे उदर में जाता है तो हमारी अकाल मौत भी टल जाती है। वो जल की तरंग हमारे को मौत को भी टाल देती है। अकाल मृत्यु को भी टाल देती है। महाराज जब भीतर की तरंग है, भीतर की तरंग है, शिव के नजदीक जाए, शिव के नजदीक अपनी। महाराज शास्त्र कह रहा है कि कैसे प्यार फिर पछताएगा। संसार सागर में जन्म लेना और संसार सागर में जन्म लेकर अगर भगवान की भक्ति हो जाए, एक लोटा जल महादेव को जब आप समर्पित करें, एक लोटा जल जब आप महादेव को चढ़ाने के लिए जाएं, कुछ मत कहो, ना कह सकते मत कहो, और शंकर के मंदिर में जब जल चढ़ाओगे, शिव तुम्हारे घर की दशा को जान लेंगे। वो समझ जाएगा वो महादेव है, वो उघड़दानी है, वो त्रिकालदर्शी है। इसीलिए हम बार बार पहले भी कहे, शिव के सिवा दिल ना लगा, शिव के सिवा दिल ना लगा। अपना मन, बुद्धि, चित्त शिव में लगा दो, लगाओ। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। आप कहो उससे, विनय करो उससे, दिल से कहोगे, दिल से सुनो। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में, पर मृत्यु लोक में तो एक ही है ना। कौन? देव अधिदेव महादेव, देव अधिदेव महादेव विराजमान, अधिपति है, विश्वनाथ, विश्व का भरण पोषण करने वाला, सोमनाथ, चंद्र सी काया देने वाला, केदारनाथ, दुख का हरण करने वाला, त्र्यंबकनाथ, पाप से भी मुक्त कर देने वाला, महाकाल, काल पर भी विजय प्राप्त करने वाला, वो साधारण नहीं हो सकता, जीवन का सुख देने वाला, जीवन का सुख। इसलिए मुझे तेरा ही सहारा है,
मेरे भोले बाबा मुझे तेरा ही सहारा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा। शंभो। देख लो लगी है आज मंदिर में बीमारी। देख लो लगी है आज मंदिर में बीमारी। दर्शनों की खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। ओ दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाए भोले बाबा। तीनों ने पुकारा है, मेरे भोले बाबा। तीनों ने पुकारा है, मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है,
बाबा को प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। भगवान ओगड़दानी शिव शंकर तय कैलाशी अविनाशी त्रिकालदर्शी बाबा अविनाशी
अपने अपने मन का भाव भगवान शिव से बड़े भाव से साथ में बोलो। 2025 की ये पहली कथा है। बाबा से अपने मन का भाव जरूर कहो, जिससे आने वाले समय में आपका भी कोई पत्र इस व्यासपीठ पर पहुंचे और बाबा आपके मन की कामना पूर्ण करें। सब साथ में बोलिएगा, दिल से बोलिएगा। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। बोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगलकारी, वेश मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शिव की कथा कर रही है। जो आपके संताप को हर सकता है वही देवाधिदेव महादेव है। पार्वती मैया बाल्यावस्था से भगवान शंकर की आराधना में लगी थी, भगवान शिव की भक्ति में लगी थी, भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना करती थी। शिवलिंग आराधना का पुण्य पार्वती माता को मिला, शिव पार्वती जी को प्राप्त हो। शिव आराधना का पुण्य ही यही है। देवता में, देव में और महादेव में एक बहुत बड़ा अंतर है। देव और महादेव में बहुत बड़ा अंतर है। देव दर्शन देते हैं। देव क्या करते हैं? जम के बोलो जरा। दर्शन देते हैं। देव दर्शन देते हैं। महादेव आपको दर्शन के लायक बना देते हैं। दोनों में अंतर।
देव और महादेव में अंतर है। देव दर्शन देते हैं और महादेव अपने भक्त को दर्शन के लायक बना देता है। महादेव अपने भक्त को दर्शन के लायक बनाते हैं। आपको भगवान ऐसी जगह पर बिठाएंगे, ऐसी इतना उच्च ले जाकर बिठा देंगे, जो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाता है, शिव जी की आराधना करता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है, उसको भगवान शंकर धीरे 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 सीढ़ी से चढ़ाते चढ़ाते इतने ऊपर ले जाकर बिठा देते हैं कि लोग उसको देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते, उसको देखना चाहते। एक लड़की ने एक पत्र लिखा है, मेरा नाम अमन कुमार है, मैं देवघर झारखंड बाबा बैजनाथ धाम से हूं। कहीं बैठे हैं अमन जी जो बाबा बैजनाथ धाम से झारखंड से आए हैं? कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम अमन कुमार है, मैं देवघर झारखंड बाबा बैजनाथ धाम से आया हूं। हाथ हिलाइएगा, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा, आ जाइए। गुरुजी, मैंने कथा काशी में सुनी थी। पहले तो आप बाबा बैजनाथ जी की भूमि से आए हो, इसलिए आपको दंडवत प्रणाम नमन करता हूं इस व्यासपीठ से। आप बोलते हो जो भी पंडाल में बैठकर सुनते हो खाली नहीं जाते हैं। मैंने भी कथा पंडाल में सुनी आपकी कथा और बाबा से मांगा, बाबा मेरी सीए निकल जाए। गुरुदेव 9.5 साल हो गए थे पर मेरा सीए क्लियर नहीं हुआ। लगातार 9.5 साल से मेहनत कर रहा हूं पर मेरा सीए क्लियर नहीं हो पाया। फाइनल रिजल्ट मेरा निकलता नहीं था, मैं आखिरी में हार गया। तब मैंने पहली बार आपकी कथा देखी और आपसे बल लिया। आप कहते हो मेहनत करो, परिश्रम करो, बाबा को एक बेलपत्री समर्पित करो, शहद लगाकर, बाबा सुनता है। आज मैं छाती ठोक कर कहता हूं मेरे बाबा ने 9.5 साल तक मेहनत करता रहा पर मैं सीए नहीं बन पाया, और बाबा की कृपा से पंडाल में बैठकर एक कथा सुनी और बाबा की कृपा से आज 9.5 साल के बाद मेरा सीए क्लियर हो गया। फाइनल में मैं क्लियर होकर मैं सीए बन गया। गुरुदेव, मेरी माता को आपके शिव पुराण पर अटूट विश्वास है। मेरे परीक्षा के दिन बेलपत्र पर शहद लगाकर महादेव पर चिपकाकर परीक्षा देने गया था। गुरुजी, मेरी माँ ने बोला था बाबा अगर इसका सीए क्लियर हो जाएगा तो जहाँ पंडाल में कथा होगी नज़दीक वहाँ सुनने के लिए जाएंगे। इसलिए हम झारखंड से बाबा बैजनाथ जी की धरा से देवघर से यहाँ कथा सुनने के लिए। शिव उपासना का फल यही है। एक पत्र और देखिए। मेरा नाम कांताबाई साहू है, पति श्री मंगतू राम साहू, मेरी बेटी चित्रलेखा साहू। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? एक बार वापस हाथ हिला दो। आ जाओ, बेलपत्र लेकर जाना, आ जाइए। मेरा नाम कांताबाई साहू, श्रीमती पति श्री मंगतूराम साहू, मेरी बेटी चित्रलेखा साहू, लाल बहादुर नगर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, 1 लोटा जल, पशुपतिनाथ का व्रत, भोले के मंदिर में सेवा करने का क्या फल मिलता है? भोले की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं बाबा, जितना भी बोलूं उतना कम है। मेरी बेटी नर्सिंग ऑफिसर की परीक्षा की तैयारी वर्ष 2023 से कर रही, पर उसका क्लियर नहीं हो पा रहा। कुछ अंकों से वो रह जाती है, समझ में नहीं आता उसका सिलेक्शन क्यों नहीं होता। आखिरी में क्या करा जाए?
तब मैंने अपनी बेटी से कहा शिव कथा का रसपान करो, बाबा कुबेरेश्वर महादेव पर जाकर एक बार विनती करो, बाबा पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो। बाबा पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा और शिव की कृपा से पशुपति नाथ का व्रत किया। जाकर सीहोर में कंकर शंकर की पूजन करी और 5 सितंबर 2024 को मेरी बेटी नर्सिंग ऑफिसर बन गई। आज मेरी बेटी नागपुर एम्स हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर विराजमान है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। एक पत्र और है। मेरा नाम वर्षा दुबे है, पिताश्री सनंत कुमार दुबे, माता श्री मती सरोज दुबे। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। में एक बार वापिस हाथ हिला दो, एक बार वापिस हाथ हिलाओ। आ जाइए एक बेलपत्र लेने के लिए। ग्राम बड़गांव, पोस्ट बड़गांव, तहसील डोंडी लोहारा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ के निवासी हूँ गुरुजी। भोलेनाथ जी का मैं क्या वर्णन करूं, उसकी महिमा वर्णन करने लायक नहीं। मैं क्या बोल सकती हूँ, शब्द भी नहीं है। मेरे भाई सूर्यकांत दुबे जो बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2018 से सरकारी नौकरी के लिए लगे हुए थे। कहीं पर उनकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी। 2018 से एग्ज़ाम दे रहे, बहुत मेहनत करी, फिर भी नहीं लग पाए। तब गुरुदेव बालोद में जो कथा हुई थी, पंडाल में बैठकर मेरे भाई ने कथा को श्रवण करा। 16 अक्टूबर 2023 को भुवनेश्वर एम्स नर्सिंग ऑफिसर के पद पर मेरे भाई का सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आई। ये शिव तत्व है। जितने आप बैठकर कथा सुन रहे हो, जितने पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, तुम्हारा कथा सुनना खाली नहीं जाएगा। मेरा बाबा एक ना एक दिन तुम्हारी झोली खुशियों से जरूर भर जाएगा, ये निश्चित। और जो कथा, ये कथा तो 10 तारीख को विराम हो जाएगी। 16 तारीख से कथा सूरत गुजरात में प्रारंभ हो जाएगी। 1 बजे से 4 बजे तक कथा का समय रहेगा। वो कथा 16 तारीख से 22 जनवरी तक चलेगी और 24 जनवरी से 30 जनवरी तक महाराष्ट्र साकरी में फिर कथा प्रारंभ हो जाएगी। मेरा निवेदन है सूरत वालों से, मेरा निवेदन है साकरी महाराष्ट्र वालों से, जितने शिव भक्त कथा को सुनते हैं दिल से सुने, दिखावे से। भीड़ बढ़ाने के लिए बिल्कुल कथा में मत जाओ। आपकी ज्यादा भीड़ बढ़ती है, हमें टेंशन होता है, चिंता हमको लगती है। इतने सारे आए हैं, आराम से घर जाएं, आराम से आए, आराम से जाएं। भीड़ बढ़ाने बिल्कुल कथा में मत जाओ। कथा में जाना है तो ये सोचकर जाना कि मेरे बाप से बात करने के लिए जा रही हूं। जब सीहोर वाला महाराज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेगा, 2 मिनट के लिए रुकेगा, तब मैं अपने बाबुल से अपने दिल की बात कह दूंगी और मेरा बाप मेरी झोली भर देगा तो आना, नहीं तो मत आना। भीड़ बढ़ाने के लिए कथा में नहीं, अपना भाव बढ़ाने के लिए कथा में जाइए। आ जाओ। इस बेटे को एक बार ताली बजाकर धन्यवाद दो जो सीए बना है और 9.5 साल से लगातार मेहनत कर रहा था। आखिरी में हार गया था, पर माँ के कहने पर एक बार फिर फाइनल एग्जाम में बैठा और बेटा आज सीए बना। उसको जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। और बाबा से विनती करो, बाबा बैद्यनाथ जी से, हम भी जल्दी झारखंड मेरे बाबा का दर्शन करने के लिए झारखंड की भूमि पर। शिव की कृपा।
आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ। बेटी हिम्मत हार गई थी। आखिरी में माँ ने कहा कि तू सीहोर चली जा, कुबेरेश्वर धाम पर कंकर शंकर पूजन कर और एक बेलपत्र और मंदिर में झाड़ू लगाना प्रारंभ कर, बाबा सुनेगा। आज एम्स नागपुर में बेटी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर विराजमान है। एक बार जोरदार ताली। शिव तत्व है, शंभु शंभु, शिव शिव है, ओगड़दानी ओगड़दानी। नीचे कर दो। उसकी भक्ति खाली नहीं जा सकती। भीड़ बढ़ाने के लिए तुम्हें जहां जाना है नमाज जाओ, पर भाव बढ़ाने के लिए शिव महापुराण में आ जाओ। यहां भाव बढ़ाइए अपने हृदय का, शिव के प्रति, शंकर के प्रति। पार्वती जी बचपन में भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना करती हैं। जब शादी होकर माता पार्वती जी अपने घर में प्रवेश करी, घर से मतलब है जहां माता पार्वती कैलाश पर प्रवेश करती हैं, कैलाश पर आती हैं, तब माता पार्वती जी पहली बार घर में प्रवेश कर कर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती है। पार्थिव शिवलिंग, एक बच्चे को देना जो नर्सिंग ऑफिसर बना हुआ है, उसको बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाने के लिए बहुत सारे। पार्वती जी प्रवेश करें। माता पार्वती जी आज बैठी, पहली बार विवाह कर कर माता पार्वती जी अपने कैलाश धाम पर आई थी। और माता पार्वती जी ने पहली बार भगवान शंकर के विवाह होने के बाद पहली बार पार्वती जी ने शिवलिंग का निर्माण किया, पहली बार। और ध्यान रखें मेरी बेटियां, ध्यान रखें मेरे बेटाएं, मेरी माताएं इस बात का ध्यान रखें, बेटियां ध्यान रखें, मेरी माताएं ध्यान रखें, मेरे भाई ध्यान रखें। जिस दिन तुम्हारा मन करे, जिस दिन तुम्हारा दिल करे, उस दिन घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया करो। जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए कि आज मेरा मन है मैं पार्थिव शिवलिंग बनाऊं, गमले में से मट्टी लो, खेत में से मट्टी लो, जहां से मट्टी ले सकते हो। घर के बाहर कोई गमला हो, बगीचा हो, शहरों में जमीन पर कहां मट्टी ढूंढने जाओगे, तुम्हारे जो गमले लगे रहते हैं उसमें से मट्टी ले लो, पर छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। समझ लेना जरा, तुमने पार्थिव शिवलिंग बनाया, जलाधारी बनाई, पूजन कर लो जिस दिन तुम्हारा मन करे। कोई तिथि, कोई वार, कोई दिन, कोई समय, कोई घड़ी, कोई पल, कुछ मत देखो। तुमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। 3 आखा चावल, 3 अक्षत। आखा चावल जानते हो, साबुदाना, आखा चावल, 3 चावल के दाने, एक गणेश जी की जगह, एक अशोक सुंदरी की जगह, एक षडानंद कार्तिकेय जी की जगह, 3 चावल दाने, 3 दुर्वा, एक गणेश जी की जगह, एक अशोक सुंदरी की जगह,
एक षडानंद कार्तिकेय जी की जगह। 3 बेलपत्र, जहां पर माता पार्वती जी का आपने ये जलाधारी बनाई है, उसी जलाधारी पर यहां से पानी बहता है, इसके ठीक विपरीत में यहां 3 बेलपत्र तीनों रख दीजिए। और छोटा सा कलश हो या बड़ा सा कलश हो, 3 लोटा जल यहां बैठकर, जहां पर आपने बेलपत्ती रखी है उसी के वहीं पर बैठकर इस शिवलिंग पर 3 लोटा जल धीरे धीरे अपने मन की कामना कर कर, बाबा आज मैं दुखी हूं, बाबा मुझे ये तकलीफ है, बाबा मेरे बच्चे ये काम में गए हैं, बाबा ऐसा है, 3 लोटा जल बाबा को धीरे धीरे अपने भाव कहकर, फिर तुम्हारे पास में जो पूजन का सामान हो वो चढ़ाकर बाबा की आरती कर कर दिया लगा दो। जब दिया ठंडा हो जाए उस शिवलिंग का विसर्जन कर दो। आप पाओगे, आपने अगर 2 या 3 बार कभी भी तुम्हारा मन करा कर लिया, आपको खुद लगेगा कि मेरे घर में संपदा कैसे बढ़ रही है और कार्य कैसे सिद्ध हो रहा है। शिव आराधना में भगवान शंकर की, शिव भक्ति में भगवान शंकर की अविरल भक्ति में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पार्थिव शिवलिंग की पूजन हमें बल प्रदान करती है, हमें बल देती है। माता पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। शिव जी ने देखा पार्वती जी को कि पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही, तो शंकर जी ने पूछा, पार्वती तेरी शादी नहीं हो रही थी इसलिए तूने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, तू चाहती थी मुझसे विवाह करना चाहती थी इसलिए पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, अब क्या चाहती है? अब तो मैं तुझे मिल गया, अब तो मैं तुझे प्राप्त हो गया, अब तुझे क्या चाहिए? अब तुम मुझसे चाहती क्या है? पार्वती जी ने हाथ जोड़कर भोलेनाथ जी से विनय करा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मैं कैलाश पर रहूं या शमशान में रहूं, जहां भी रहूं मेरे हृदय में कभी भी दुख ना हो, मैं प्रसन्न होकर अपनी जिंदगी को आपकी सेवा करते करते निकाल दूं, आपकी प्रसन्नता पूर्वक। आप सबको मालूम होगा रावण क्या करता था। रावण ने अपने शीश काट कर दिए, रावण ने तप करा, रावण ने साधना करी, रावण ने तपस्या करी, बहुत करी, पर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तब रावण ने आखिरी एक बिंदु अपनाया। रावण पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता था, पूजन करने बैठ जाता था, शंकर भगवान को आकर उसे वर देना ही पड़ता था, वर देना ही पड़ता था। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का, पार्थिव शिवलिंग के पूजन का, पार्थिव शिवलिंग की आराधना का फल भोग। कितने लोग हैं, आप लोगों ने बनाया कभी पार्थिव? बनाया, सावन में बनाते हो गुरुजी, है ना, ऑनलाइन जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है तब बनाते हो, पर बीच में कभी तुम्हारा मन कर जाए एकदम, जब तुम्हारा मन हो। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी पार्थिव लिंग का पूजन करना है तो पति पत्नी का दोनों का होना जरूरी है, शादीशुदा होना जरूरी है, या ऐसा जरूरी है या वैसा जरूरी है। शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चे हो बच्ची हो, शादी हो गई नहीं हुई, विवाह हो गया, जैसे भी हो, आप जैसे हो वैसे पार्थिव लिंग का निर्माण करो, वो पूजन करो। वो काली मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर। पीली मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर। बालू रेत के बनाए भोलेनाथ,
चढ़ाऊं लोटा जल। हे भोलेनाथ कृपा कर, तू करुणा कर, तू दया कर। पार्थिव लिंग निर्माण कर, पार्थिव लिंग पूजन का भी फल है। एक पत्र है, मेरा नाम सुमित्रा यादव है, मेरे पति का नाम संदीप यादव है। हम अंबागढ़ चौकी के रहने वाले हैं। जिला मोहला, मामपुर, अंबागढ़ चौकी से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अंबागढ़ चौकी से सुमित्रा यादव, पति का नाम संदीप यादव। हम अंबागढ़ चौकी के रहने वाले हैं। हाथ हिला दो एक बार, हाथ हिलाओ। आ जाओ, बच्चे को लेके आ जाइए। गुरुजी, हमने शादी के 5 साल तक तो इलाज करवाया, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल हमने शादी के इंतजार करा कि बच्चा होगा, संतान होगी, पर संतान का सुख नहीं हुआ। 18 साल हो गए शादी के, पर संतान का सुख नहीं आया। डॉक्टरी इलाज करवाया, रिजल्ट भी कुछ नहीं मिला। गुरुदेव, लाखों रुपए लग गए, पर कोई रिजल्ट नहीं आया। आपकी कथा 2022 में हाले कोसा में हुआ, तब मेरी मम्मी और मेरी बहनों ने आपके द्वारा बताया गया सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग हम दोनों ने उपाय किया। घर में छोटा सा शिवलिंग जिस पे जल चढ़ाना, आचमन करना और पूजन करना। महादेव की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि 6 महीने बाद मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से 30 अप्रैल 2024 को मेरे घर में 18 साल के बाद संतान ने जन्म लिया, जिसका फोटो लगा रही। 18 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरे घर में संतान दी। एक पत्र और है, मेरा नाम चमेली साहू है, पति का नाम मुनेश्वर साहू है। मैं चिल्हाटी, चलो पत्र पे पढ़ो तो जरा, एड्रेस पढ़ो, चलो बोलो क्या लिखा है। चिल्लाती, चिल्हाटी, हाँ ठीक है, हम भी समझ गए हो, ठीक है। चिल्हाटी, जिला गोंदिया, महाराष्ट्र से आई हूँ। मेरी शादी को 15 साल हो गए थे गुरुदेव। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं। 15 साल मेरी शादी को हो गए थे, और अगर बच्चे को लाई हैं तो लेकर आ सकती हैं। 15 साल शादी को हो गए थे, बहुत इलाज करवाया, कुछ नहीं हुआ। 2022 में हाले कोसा में शिव महापुराण की कथा हुई, तो एक दिन की कथा सुनी और कथा स्थल पर झोली पसार कर बाबा से पंडाल में विनती करी। गुरुजी बोलते हैं कि पंडाल में जो मांगा जाता है वो मिलता है। मैंने भी पंडाल में आकर 2022 में बाबा से प्रार्थना करी इसी हाले कोसा में, और बाबा की कृपा से 2023 में मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को 15 साल के बाद औलाद हुई है, प्रणाम करने के लिए आया। हाले कोसा ने सबका हाल बदल दिया। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें बसा। शंभो 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 से लगा लो गिरी जा रही हूँ
18 साल के बाद हुआ है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन करें। बोले अपने दर से अब तू न डालो, गिरी जा रही हूँ, उठा उठा लो। शिव से हम जो कहें, पार्वती जी कर रही हैं। पार्वती जी निवेदन कर, पार्वती जी कह रही। शंकर जी ने पूछा कि तुम अब शिवलिंग का निर्माण क्यों कर रही हो, किस लिए कर रही हो? बस शंकर मुझे बल दें, शिव मुझे बल दें। इधर का तो नहीं मालूम हमको, पर हमारे मध्य प्रदेश का हमको स्मरण है। शादी कर कर लड़की जब अपने ससुराल में पहली बार आती है तो वहाँ गोरानी करी जाती है, गोरनी करी जाती है, सुहागिलें करी जाती है। अब आपके यहाँ होती है कि नहीं होती हमको नहीं मालूम। होती है, यहाँ पर भी सुहागिलें होती हैं। अजब। 15 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं साधु का संभव। हमारे मध्य प्रदेश में जब लड़की घर में आती है शादी कर कर, बहू जब आती है तो प्रथमता में गोरानी होती है, गोरनी सुहागिन होती। गोरनी होती है, सुहागिले होती है।